आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, कुछ पता है आपको? अरे नहीं पता? ऐसे कैसे भला? कोई बताने आया नहीं क्या अब तक? कोई बात नहीं, आ जाएगा। नमस्ते, आदाब। कुलदीपक नाम है मेरा और किस्से कहानियां सुनाता हूँ। आज ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं हम लोग, मोहल्ले के बारे में। हो सकता है इस कहानी को सुनकर आपको आपके मोहल्ले की याद आ जाए। क्या है ये कहानी? नंदिनी, अरे ओ नंदिनी, अरे जल्दी उठ जाओ, फिर कहोगी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, लेक्चर मिस हो गया वगैरह वगैरह। ये माँ की आवाज थी। ऐसे सुबह सुबह माँ ही तो जगा सकती है, लेकिन माँ को कौन बताए भला कि सुबह के नींद का मजा क्या होता है। बिल्कुल उठने का मन नहीं था मेरा, लेकिन माँ लगातार पुकार रही थी। अरे ओ नंदिनी, आई माँ, कहकर मैं जल्दी तैयार हुई और फटफट कॉलेज के लिए निकल गई। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी। 5 मिनट इंतजार करने के बाद बस भी आ गई। मैं कॉलेज पहुंची तो पता चला मैं 15 मिनट लेट हूं। अरे यार, रोज मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं घर से जल्दी तो निकल जाती हूँ, घड़ी मेरे समय के हिसाब से नहीं चलती है क्या? ये 15 मिनट आगे ही चलती है शायद। हमेशा की तरह हुआ। नंदिनी, तुम ऑलरेडी लेट हो, एक तो बाहर जाकर रुक जाओ या फिर मेरे लेक्चर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम बताओ भला, बाहर जाकर कौन रुकेगा? मैं पहुंच गई थी कैंटीन। सुबह सुबह कैंटीन में बैठकर कॉफी पीने का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले हमारी पूरी मंडली वहां जमा थी। हाय गाइस, अरे आओ आओ नंदिनी, तुम्हारा इंतजार था, कैसी हो? तभी वहां गौरव आया था। अरे दोस्तों, कैसे हो? अरे हम लोग बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ यार, कुछ है कि नहीं नया पुराना? वो अपनी गिटार साथ लेकर आया था। गौरव बहुत अच्छी गिटार बजाता है और बहुत अच्छा गाता भी है। मुझे अच्छा लगता है उसका गाना सुनना। अरे गौरव, कुछ सुनाओ यार नया पुराना। हाँ हाँ बिल्कुल सुनाता हूँ। गौरव का गाना सुनते सुनते और टेबल बजाते बजाते कब हम लोग 2-2, 3-3 कॉफी गटक गए थे और 2 लेक्चर हमने मिस कर दिए थे। एक ऑलरेडी और 2 और, ये तो 3 हुए ना। चलो कोई नहीं, हिसाब किताब बाद में करते हैं। तभी किसी ने कहा, अरे सुनो, इसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर है, जाना पड़ेगा यार, वरना खामोखा डांटेंगे सर। हाँ चलते हैं। हम जब लेक्चर में पहुंचे तो सर आगे पढ़ा रहे थे। मैं और गौरव साथ बैठे थे और सर कोई फॉर्मूला समझा रहे थे। गौरव मुझे कुछ और समझा रहा था। कह रहा था, अरे नंदिनी, तुम्हें पता है अदनाम सामी का गले का एल्बम है, बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कुछ मजाक नहीं हो रहा है। बात करनी है तो बाहर जाकर करो। गौरव, बाद में बोलो ना प्लीज। लेकिन सर ने आगे देखा तो गौरव तुरंत बात करना शुरू हो गया। अरे लेकिन गाना सच में बहुत बढ़िया है। गौरव, बाद में बताओ ना प्लीज। खैर, जैसे तैसे लेक्चर खत्म हो गया था। आगे और 2 लेक्चर थे, लेकिन अटेंड करने का हमारा बिल्कुल मन नहीं था। यह हमारा बीएससी का सेकेंड ईयर चल रहा था। वैसे पढ़ाई को ज्यादा कोई दिल पर नहीं लेता है, हम तो नहीं। अगर आप लेते हो तो ठीक है। मैंने गौरव से कहा, चलो गौरव, क्लास में मिलते हैं। हाँ चलो, बाय। मैं अपने मोहल्ले में पहुंच गई थी। देखा तो नुक्कड़ वाली टपरी पर बच्चों की आवारागर्दी और गपशप शुरू हो गई थी। बच्चों ने अब तक मोहल्ला क्रिकेट खेल खेल कर पूरा रोक कर रखा था। आधा रास्ता तो बच्चे ही रोक कर रखते थे। 2-3 गाड़ियां ऐसी रुकी रहती, फिर कोई उनको डांटता तब वो हटते। घर पहुंची तो देखा सबके घर में ताक झाक करने वाली सरला आंटी आज हमारे घर में मम्मी के साथ मटर छील रही है। ताजा खबर। बाप रे, मुझे देखते ही बोली, आ गई बिटिया, आज कॉलेज से जल्दी आ गई? मेरा मन कर रहा था मैं उनसे पूछूं कि क्यों, मैं ना आऊं? हाँ आंटी, आ गई ऐसे ही। मैं अपने कमरे में चली आई थी। मुझे उनकी बाहर की सारी आवाजें सुनाई दे रही थी। शायद मम्मी से कह रही थी, अरे भाभी जी, एक बात कहूं आपसे, अगर गुस्सा ना आए तो। अरे अपनी नंदिनी अभी बड़ी हो गई है, अपना दिनेश है ना, दिनेश। अरे हाँ वही, उसके लिए सुना है बाहर से विदेश से रिश्ता आ रहा है। कहूं तो कोई बात चलाऊं?
नहीं, अभी हमारी बेटी पढ़ रही है, हमने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अरे लेकिन बेटी वैसे भी पढ़ लिख कर करेगी क्या? हमारी देखो कितने जल्दी शादियां हो गई थी, शादी ही तो करनी है। दिनेश बहुत अच्छा लड़का है, मेरी कहो तो मान लो। नहीं, सोचते हैं। देखो भाई, आपकी सोच। गुस्सा मुझे बहुत आ रहा था। मैं सोच रही थी आंटी को जाकर अभी कहूं कि यहां से उठो और अपने घर के लिए रास्ता नाप लो। खैर, लेकिन कुछ नहीं कह पाई। मैं तैयार हो रही थी, मुझे क्लासेस के लिए निकलना था और आंटी को फेस भी तो करना था। अब तक बैठी थी, मैं निकल ही रही थी तो कमबख्त मेरे कमरे में आ गई। अरे बेटा, क्लासेस ही जा रही हो ना या कहीं और जा रही हो? नहीं आंटी, मैं क्लासेस ही जा रही हूँ। नहीं, इतनी सच सवर के जा रही हो इसलिए पूछा, ऐसा लग रहा है कहीं फिल्म विल्म देखने जा रही हो। नहीं आंटी, ना जाने आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, इतने ज्यादा सचते सवरते। राम 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 कहते हुए वो बाहर चली गई थी। लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था। अरे यार, घर मेरा, सजू सवरू मैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं क्लास पहुंच गई थी। गौरव से मिली तो थोड़ा मूड अच्छा हुआ था। हाय गौरव, यार आज क्लास अटेंड करने का बिल्कुल मन नहीं है, चलो चाट खाने चले? हाँ चलो, तुम्हारा मन है तो बिल्कुल चलते हैं। हम पास की बाजार में चाट खाने पहुंच गए थे। चाट खाना यानी कि मेरी बहुत पसंदीदा चीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है चाट वगैरह खाना। हमने पानी पूरी ऑर्डर की और फिर भैया से कहा, भैया पहले पानी पूरी दो, उसके बाद फिर चाट बनाओ बढ़िया वाली। हाँ मैडम जी, बनाते हैं बिल्कुल बढ़िया वाली, आप आओ तो सही, बैठो, हम चाट बनाते हैं। अरे भैया जी बैठो बैठो, आपकी पसंदीदा चाट बनाएंगे, क्या दिक्कत है? हम वहाँ बैठे और पहले पानी पूरी खा रहे थे, चाट का ऑर्डर रेडी हो रहा था। तभी हमने देखा सामने से सरला आंटी जा रही है। उन्होंने हमें देख लिया था। मुझे ऐसा लगा कि अब तो हम गए। मैं 7 साढ़े 7 बजे के आसपास घर पहुंची थी। पापा मेरा इंतजार कर रहे थे। सरला आंटी भी घर पर ही बैठी हुई थी। लो भाई साहब, अभी पूछ लो अपनी बेटी से कहाँ थी ये। बेटा कहाँ थी तुम? मम्मी ने कहा। वो मैं बताओ बताओ कहाँ थी? पापा मैं वो ट्यूशन सी गई थी। ये क्या कह रही है? ये ट्यूशन सी गई थी? सच बताओ कहाँ थी तुम? भाई साहब, मैंने तो इसको अपनी आंखों से पास के बाजार में एक लड़के के साथ चाट खाते हुए देखा, बाकी तो आप जानो। नंदिनी, क्या ये सच है? हाँ वो पापा, मैं गई थी, आज मन नहीं था मेरा क्लासेस अटेंड करने का, सॉरी। ठीक है बेटा, इट्स ओके। अगर हमें बताकर भी जाती तो मैं तुम्हें गुस्सा थोड़ी ना करता। जा सकती हो तुम, तुम्हारे ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। और आप अगर मेरी बेटी को कहीं देखो तो बताओ, लेकिन हमें हमारे बेटी पर पूरा भरोसा है, ठीक है? देखो भाई साहब, आप जानो आपका क्या करना है, लेकिन मेरी सोच कहती है कि लड़की को जल्द से जल्द ब्याह देना चाहिए, बाकी आप देख लो। मुझे क्या मतलब, मैं तो चली। ना जाने क्या हो गया आजकल के लोगों को, ज्यादा पढ़ लिख कर खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हैं। देखो भाई साहब, आपके घर का मामला है, मेरा बताना काम था, मैं चली। राम राम कहकर आंटी चली गई थी। मैं पापा के गले लग गई। आई लव यू पापा। बेटी, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। हमें इस बात की तसल्ली है कि तुम जो भी करोगी हमें बताकर करोगी और पढ़ाई में अपना 100% दोगी, है ना? अगर कभी मन नहीं है तो तुम बाहर जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उसके बाद सरला आंटी का हमारे घर में आना जाना बहुत कम हो गया था। हाँ, उनकी यहाँ वहाँ रिश्ते जोड़ना अभी भी शुरू है। उन्होंने मैरिज ब्यूरो खोलकर ही तो रखा है। बस कहानी खत्म। जी हाँ, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जिनके पास कुछ और काम नहीं होता है, दूसरों के जिंदगी में दखलंदाजी करना ये उनका सबसे बड़ा काम होता है। खैर, ऐसे लोगों को बुलाते हैं
हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, और आपकी भी कोई ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां हो तो आप हम तक शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।